झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल रांची की जनता और दुकानदारों की समस्याओं को जानने के लिए नेता नहीं बेटा कार्यक्रम के तहत उनसे प्रतिदिन मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो यह जानकारी भी उनसे ले रहे हैं। हालांकि दुकानदारों की समस्याओं की जानकारी लेने के बाद क्या कहा आदित्य विक्रम जायसवाल ने हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए शॉप टू शॉप विजिट की तस्वीर। प्रॉब्लम तो यह जैसे पार्किंग प्रॉब्लम बहुत होती है। कुछ भी मतलब या रैंडम कोई भी आया के चला गया तो मतलब एज एन पार्किंग प्रॉब्लम आपको एज एन पर्सनली यहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग है क्या किसी का आप लोगों का? हाँ डेडिकेटेड तो है, लेकिन अगल बगल वाले भी कुछ भी आते हैं रैंडम, जिसको मर्जी कोई नहीं तो जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी तो फिर अपना ग्राहक आ रहे हैं, उनको घुसने की जगह ही नहीं मिलती है। राइट, तो फिर जो डेडिकेटेड है उसको आप दिमाग के क्यों नहीं करते अपना अपना? हाँ बस वही थोड़े से मार्केट की भी प्रॉब्लम है। आप लोगों की मार्केट की कोई अपनी एक कमेटी है? कमेटी भी ऐसा कुछ नहीं है, बस केयर टेकर के भरोसे चल रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर केयर टेकर से बात की जाए और आपकी जो भी जितने भी शॉप्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर पार्किंग डिवाइड हो जाए, बस वो थोड़ी सिस्टम की कमी है यहाँ जी, अदरवाइज फुटफॉल अच्छा रहता है यहाँ। मतलब जैसे ये सुधर जाएगा तो फुटफॉल और बढ़ेगा। ओके, मतलब लोगों को पता है कि यहाँ पे क्योंकि बेसमेंट में हाँ बेसमेंट मीन्स नए कस्टमर को कम ही पता चलता कम पता चलता है, तो आप कस्टमर कॉम्प्लेक्स इज रन बाय अ केयर टेकर, is at the mercy of a caretaker. So she ideally wants that it should be a dedicated car park for everybody, vehicle parking. एंड कोई भी जैसे ठेला आके लगा दिया, किसी को भी मतलब कोई मना करने वाला नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं। क्या होता है कि जब कोई भी यहाँ पे इनके वो आते हैं जितने भी कस्टमर्स आते हैं, they find it very difficult। अगर कुछ स्कूटी भी ड्राइव करके आ रहे हैं तो वो हम पार्क करने में दिक्कत होती है। नहीं कुछ भी रैंडम Parking is the major problem in main मेन रोड एग्जैक्टली। So we should take initiative for और जैसे मान लीजिए कुछ ने फ्रूट का ठेला लगा दिया, कैसे निकले तो अभी हम लोग भी घुस रहे थे। पार्किंग मेन सबसे मेजर समस्या पार्किंग ही है। बाकी नगर निगम सबको टॉर्चर ही कर रहा है। हम लोग को भी कहीं बसा दिया जाए। वॉच इन बेल्ट मैडम वो ऐसे दिखने के लिए ना, वही मुझे लगा कि कोई टाइम देखेगा भी तो कैसे देखेगा? समस्या यही है सर कि नगर निगम हम लोग को हमेशा बोलाता है कि यहाँ से वेंडर मार्केट बोला था। हाँ बोला था सर कि वेंडर मार्केट में हम लोग को भी दुकान में बसाया जाएगा सर, पर हम लोग अभी तक मतलब बेघर हैं समझिए सर। कहाँ रहते हैं? हम सर अभी चुपिया में रहते हैं सर। सरकार के आदमी आपके पास आए हैं, शिकायत कीजिए। सर हम लोग को बस बसा दीजिए सर, फिर उजाड़ दीजिए। हम लोग भी नहीं चाहते सर कि ट्रांसफार्मर में दुकान लगा के सर बैठे। ये हमारा ही बाल है, बच्चा है सर, हम 10 ही रुपया कमाए सर, पर कहीं अस्थायी दे रहे। व्यवस्था हम लोग करवाएंगे, चिंता नहीं करिए, हम इसीलिए आए हैं जी सर जी, कि आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। बस और कुछ नहीं चाहिए सर, एक जगह चाहिए। कितने समय से यहाँ पे? हमारा मैडम 25 साल से हमें और अच्छा चलता है ये? बस भगवान का दया से दाल रोटी चल रहा है सर। ये सब एक दूसरे के घर जाते हैं, दिवाली में एक दूसरे के घर जाते हैं और ये टीका भी लगाते हैं, ये साथ में रहते हैं, साथ में चना वितरण करते हैं, सब कुछ। लोग भले इनको बांट देते हैं लेकिन ये बिजनेस साथ करते हैं। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है राम जी और रहीम जी का। हम लोग को ग्राहक भी आते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि राम जी कहाँ है, रहीम जी का है, और साथ में मिलके मूवमेंट वकील से रिक्शा है। वन में तो दो लेन है, दो लेन है। एक हम लोग ऑल शॉप मीट कर सकते हैं। जीएसटी वगैरह सब है उसमें देखिए, अगर मेजर डिसीजन लेना हो ना तो भीड़ में डिसीजन नहीं होता है। अंकल फिर भी अगर हम लोग ऐसा करें, एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग 2-4 लोगों को और जोड़ें जिसके पास कुछ सोच है, विजन है। उसके बाद हम लोग एक आपस में कंक्लूड कर लें और डायरेक्शन को हम लोग पहले से डिसाइड कर लें कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में जाना है। अंकल 2 डायरेक्शन आप बताएं। एक तो टेम्पररी डायरेक्शन है, ये वाइट लाइन है। हाँ वाइट लाइन
अभी टेम्पररी तो यही हो सकता है तुरंत में, बाकी इनिशिएटिव लेके हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग के लिए भी बात करें। वो मुझे मैं एक चीज़ शॉर्ट फोटो आपको वीडियो बना रहा था। नेता नहीं बेटा कार्यक्रम के तहत आज फिर आप शॉप टू शॉप घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, शॉप टू शॉप वाला कार्यक्रम अपना जो चल रहा है, रांची का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा या झारखंड का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा। मेन रोड एक लाइफलाइन है, रोज़गार का लाइफलाइन है, टैक्स का लाइफलाइन है। आज मैं अपने टीम के साथ में व्यापारियों से मिलने आया हूँ कि क्या समस्या व्यापार में उत्पन्न है रांची में। छोटे छोटे जो फुटपाथ में दुकानदार हैं उनसे भी रूबरू हुआ, लेकिन जितने भी व्यापारी यहाँ नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम से सबको प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं, जो व्यापारी यहाँ दुकानदार हैं वो बोलते हैं नगर निगम के अधिकारी आते हैं पैसा लेके, छोटे जो दुकानदार फुटपाथ दुकानदार से इनको दुकान अलॉट हुआ अटल मार्केट में, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि नगर निगम के अधिकारी यहाँ से पैसा वसूलते हैं तो इन दुकानदार लोग को दिक्कत होता है इससे। मंगलवार को मैं नगर आयुक्त साहब से भी मिलूँगा और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, अभी टेम्पररी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, इस पे हम लोग एक सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। पहले वाइट लाइन वाली सिस्टम थी यहाँ पे, मेन रोड जो है 80 फीट का है, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए अलग वाइट लाइन रहना चाहिए और जो मूविंग व्हीकल है, क्योंकि आप यहाँ से लेके सुजाता चौक तक दुकान सब है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैफिक भी बाधा होता है, यहाँ पे एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ता है। तो ये सब कैसे दुरुस्त हो और साथ साथ में व्यापार भी कैसे बढ़े। दुकानदार का तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर आते हैं, जो कंज्यूमर आते हैं, उनके बारे भी हमको सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपनी कार कहाँ लगाएंगे, स्कूटर कहाँ लगाएंगे। बल्कि इस क्षेत्र में 9 बैंक है, 9 बैंक के एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो उनके मोटरसाइकिल कार कहाँ लगेंगे, ये भी व्यवस्था नगर निगम को देना चाहिए। मल्टी लेवल पार्किंग की भी हम लोग बात करेंगे, आने वाले समय में अर्बन डेवलपमेंट से भी बात करेंगे कि रांची में स्टेट कैपिटल है, डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी की हम लोग बात करते हैं, मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे आए, चाहे वो बकरी बाज़ार हो, टैक्सी स्टैंड हो या फिरायलाल के पास जो पार्किंग है, क्यों नहीं मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम लोग प्रयास करें। इसके लिए भी नगर आयुक्त साहब से और नगर विकास मंत्री जी से भी बात होगा। एक ब्यूटिफिकेशन प्लानिंग कमेटी बननी चाहिए रांची में। लोग यहाँ पे कंप्लेन भी कर रहे हैं, तार देखिए किस स्थिति में है, कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। जियो जो फाइबर लगाते हैं या तार जो लगता है वो जहाँ तहाँ ऐसे ही लगा के चले जाते हैं। तो एक ब्यूटिफिकेशन प्लानिंग कमेटी बने, इस पे भी हम लोग सरकार से बात करेंगे ताकि आने वाले समय में स्टेट कैपिटल में आप रह रहे हैं, एक स्मार्ट सिटी रहे जहाँ व्यापार और व्यापारी लोग खुश रहें। व्यापार अगर अच्छा से होगा तभी इकनॉमी बढ़ेगा। हम लोग झारखंड की इकनॉमी की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो मुद्दे हैं यहाँ पे वही न्यू है, उसी को दुरुस्त करने से इकनॉमी भी बढ़ जाएगा और व्यापार भी बढ़ेगा। एक सवाल है कि फुटपाथ दुकानदार जो वो भी बोलते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम जिंदा नहीं रहें, हम खाएं पिए नहीं, हम कुछ नहीं कमाएं। इनकी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है, दुकान अलॉट होने के बाद भी ये यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसी समस्याओं से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा, जो रांची के लोकल लोग हैं अगर दुकान लगा रहे हैं फुटपाथ पे, सरकार व्यवस्थित जगह इन लोग को दे। जैसे अटल मार्केट बना हुआ है वैसे ही मार्केट बनाए इन लोगों के लिए। रोड पे कितना दिन दुकान लगाएंगे। आज ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त करना है हम लोगों को, लेकिन इनको व्यवस्थित करके दुरुस्त करना है, क्योंकि लोग यहाँ पे जीते खाते हैं। लेकिन जो लोकल हैं, मैं लोकल की बात करता हूँ, जो रांची के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, मैं उनके ही सिफारिश करूँगा, सरकार से भी करूँगा कि इन लोगों को जगह मिले और अपने भी ढंग से व्यापार करें। अधिकतर कौन सी समस्याओं से रूबरू हुए अभी तक? ट्रैफिक की ही व्यवस्था है और जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनसे भी लोग थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन उनको जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक ये सब समस्या आती रहेंगी। लेकिन ट्रैफिक जो मेन रूट कॉज है व्यापार का, व्यापार क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि ट्रैफिक है यहाँ पे, ट्रैफिक, गाड़ी पार्किंग नहीं है, पार्किंग की समस्या है, यही सब समस्या है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम नगर निगम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मुझे जो दिख रहा है वो नगर निगम है,
नगर निगम अगर दुरुस्त हो जाएगा तो रांची शहर दुरुस्त हो जाएगा। उनके बेटे लोग थे, वो लोग सर क्या कहेंगे, जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, एक बेटा आपके पास समस्या दूर करने के लिए लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आप लोगों को होती है? मेरा तो इसमें यही कहना है, मेरी इनसे पहले भी चर्चा हुई अभी, मैंने ये कहा कि भाई देखिए प्रशासन से हम लोग कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मांग रहे हैं, सिस्टम की बात है। सड़क चलने के लिए है, चलना चाहिए, ट्रैफिक का मूवमेंट नॉर्मल होना चाहिए, जो सरकार का रूल है। ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक एसपी है, पूरा सिस्टम है ना। और यहाँ पे कोई शेल्टर प्लेस नहीं है कि जो आया बैठ गया, जो आया टिक गया, नहीं। जो नियम है, जो नियम से चलिए। बाकी किसी को रोज़गार देना हो, किसी पर दया करना हो, तो देयर आर सो मेनी, बहुत से उपाय हैं। मेरा तो यही कहना है। और सरकार से आप लोगों को समस्या आती कहाँ पर? समस्या ये आती है कि भाई हमारे कंज्यूमर हमारे पास तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम दुकानदार हैं, लेकिन जब हम कंज्यूमर भी हो जाते हैं तब मुझे लगता है कि मेन रोड से गुजरना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। सर एक सवाल है आप लोग आपसे खास करके कि जिस तरह से की दुकान है तो शॉप है, तो शॉप के अंदर सामान रहे, शॉप के बाहर भी एक दो हाथ बाहर निकाल के रखते हैं, उनके लिए क्या कुछ नियम बनाएंगे आप? मैं बता, आप मेरे साथ चलिए, यहाँ से आधा किलोमीटर चलिए, कोई भी दुकानदार अगर तो अपना सामान दुकान के बाहर निकाल के खड़ा है तो मेरी जिम्मेवारी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी शॉपकीपर अगर इनक्रॉच किया हुआ है, 1-8% होगा तो छोटा मोटा दुकानदार होगा तो बात अलग है, बट हर दुकानदार अपने हद में अपने अब मांग करेंगे सर सरकार से? सरकार से मांग, सिस्टम से चलिए। दुकानदार को हम लोग तो वही कंज्यूमर के हित में बात करेंगे कि भाई कंज्यूमर और हमारे ग्राहक एकदम इज्जत से उनका मूवमेंट हो, वो हमारे दुकान में आए। हम लोग प्रतिष्ठान खोल के बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं। कंज्यूमर के हित में हम जो भी बात कर रहे हैं, अपने हित से ज़्यादा हम कंज्यूमर के हित की बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, सत्ता में शामिल है आपकी पार्टी और आप ही के सामने अपना समस्या रख रहे हैं, क्या सरकार से बात होगी? बिल्कुल बात होगी। सरकार व्यापारियों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है, ये सबका ख्याल रखते हुए एक मजबूत व्यवस्था कैसे बने और व्यवस्थित कैसे हो व्यापार और व्यापारी लोग, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद सर। मैं